Assalamualaikum. I hope you are doing well. So today we are starting the 7th class of English speaking course. जैसा कि आपको पता होगा कि आपने क्लास 6 में ये सीखा था हाउ टू आस्क क्वेश्चन गिव आंसर्स। तो आपको मैंने समझाया था कि शुरू के कुछ वर्ड चेंज करके हम आंसर हमारे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर होता है, बस शुरू के कुछ वर्ड्स चेंज करने होते हैं। तो आपको मैंने होमवर्क के तौर पर 10 स्टेटमेंट्स दी थी, तो वो मैंने कहा था कि आप उसको खुद कीजिएगा, उसका आंसर खुद दीजिएगा। आई होप सो आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसका आंसर किया होगा। तो आप देख लें कि आपने जो आंसर्स उसके यस नो में किए हैं वो सेम है या आपने कोई मिस्टेक कर दिया। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उसे करेक्ट कर लें। तो चलिए देखते हैं। डू यू वॉच टीवी? यस, आई वॉच टीवी। इसमें अगर आप सिर्फ आपसे सवाल किया जा रहा है तो आई आएगा, और अगर इसमें आपसे और आपके साथ दो या दो से ज़्यादा फ़र्द हैं, अगर आपके साथ वो भी है तो फिर वो ही आएगा। या अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि ये सिर्फ आपसे किया जा रहा है या आपके साथ और लोग भी हैं। यस, आई वी वॉच टीवी। नो, आई डोंट वॉच टीवी। नो, वी डोंट वॉच टीवी। ये अगर सिर्फ आप तो सवाल किया जा रहा है तो आई आएगा, अगर आपके साथ और लोग भी हैं तो वो ही आ जाएगा। डू दे लर्न इंग्लिश? यस, दे लर्न इंग्लिश। नो, दे डोंट लर्न इंग्लिश। डू वी यूज द कंप्यूटर? इसमें अगर जो सवाल करने वाला है अगर वो भी शामिल है इस सवाल करने वाला अपने आप को भी शामिल कर रहा है सवाल में, तो वही आएगा। अगर वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है तो यू आ जाएगा। डू वी यूज द कंप्यूटर? यस, वी यूज द कंप्यूटर। यस, यू यूज द कंप्यूटर। इसमें जो सवाल करने वाला है वो अपने आप को भी शामिल कर रहा है, अगर तो फिर वो ही आएगा। अगर वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है तो फिर यू आएगा। नो, वी डोंट यूज द कंप्यूटर। नो, यू डोंट यूज द कंप्यूटर। डू आई सिट हियर? यस, you sit here. No, you don't sit here. Do you live in this city? अगर तो ये सिर्फ आपसे सवाल हो रहा है तो आई आएगा। अगर आपके साथ आप ज़्यादा हैं या दो से ज़्यादा अफराद हैं तो वही आएगा। यस, आई लिव इन दिस सिटी। नो, यस, आई लिव इन दिस सिटी। यस, वी लिव इन दिस सिटी। अगर तो ये सिर्फ आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो आई आएगा, और अगर तो ये आप ज़्यादा फ़र्द हैं, वो आप दो से ज़्यादा फ़र्द हैं तो वही आएगा। नो, आई डोंट लिव इन दिस सिटी। नो, वी डोंट लिव इन दिस सिटी। डू वी गो टू द मॉस्क? यस। अगर तो ये जो सवाल कर रहा है वो अपने आप को भी शामिल कर रहा है तो वही आएगा। अगर तो वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है तो यू आएगा। डू वी गो टू द मॉस्क? यस, वी गो टू द मॉस्क। यस, यू गो टू द मॉस्क। नो, वी डोंट गो टू द मॉस्क। नो, you don't go to the mosque. Do they go for morning walk? Yes, they go for morning walk. आप नोट कर सकते हैं कि बस हम शुरू में कुछ चेंजेस किए हैं और बाकी सारा आंसर हमारा वही है।
जो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर होता है. नो दे डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक. डू Asim and Amir study in this college? Yes, Asim and Amir study in the college. No, Asim and Amir don't study in this college. Do they work in this factory? Yes, they work in this factory. No, they don't work in this factory. Do you visit different parks? Yes. अगर तो ये सवाल सिर्फ आपसे हो रहा है तो यहाँ आइएगा. अगर आप ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फ़र्द है तो फिर आप वही आएगा यहाँ पे. Yes, I visit different parks. Yes, yes, we visit different parks. No, I don't visit different parks. No, we don't visit different parks. तो गाइस ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे. आई होप सो आपने इनको ज़रूर किया होगा. अगर कोई मिस्टेक्स है तो आप करेक्शन उनकी कर लीजिएगा. तो हम आज के काम की तरफ बढ़ते हैं. तो आज का हमारा काम है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हम स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे. आज हमारा वो टॉपिक है. तो आज की क्लास में हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. इसको जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हम स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, अभी तक जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते आ रहे हैं वो है सब्जेक्ट, प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैं अगली क्लासेस में इसको थोड़ा चेंज करूँगी, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करूँगी. और वो मैं क्यों करूँगी और मैं चेंज कैसे करूँगी ये मैं देख लेते हैं अभी. सब्जेक्ट प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म. अब वर्ड फर्स्ट फॉर्म से क्या, वी से वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका मतलब है. और वर्ब की 4 टाइप्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं. वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, और फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहा जा सकता है और पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जा सकता है. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है गो. गो इसकी फर्स्ट फॉर्म है. और वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है. और गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है. और गोइंग इसकी फोर्थ फॉर्म है. अब ज़रूरी नहीं कि वर्ब के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. यहाँ सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है. और ये बस हमारा सेंटेंसेस के हिसाब से हम लगाएंगे कि ये हमने कब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म कब लगानी है और थर्ड फॉर्म कब लगानी है. ये हम आगे सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी और फोर्थ फॉर्म भी यहाँ लग सकती है. पर वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम सेंटेंसेस के हिसाब से पढ़ेंगे. तो वर्ड जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल गो वर्ड है. गो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, गोल इसकी थर्ड फॉर्म है और गोइंग इसकी फोर्थ फॉर्म है. आई होप से आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी. और जो अगला जो मैं चेंज करने लगी हूँ
वो होगा प्लस ब्लैंक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ ब्लैंक क्यों लगाई है। ब्लैंक इसलिए मैंने लगाई है कि ज़रूरी तो नहीं कि हर स्टेटमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट हो, वहाँ कुछ और भी आ सकता है। कोई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट ना आए, जैसे फॉर एग्जांपल ही रन्स। इसमें ही ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया और रन्स वर्ब आ गया। और इसमें आगे अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, ब्लैंक ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर हमारे पास होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर हमारे पास होती है सब्जेक्ट प्लस, ये वही फॉर्म है जो हम अभी पढ़ रहे थे पिछली क्लासेस में, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव ये थर्ड स्टेटमेंट हो गई। और फोर्थ वाली सब्जेक्ट प्लस वर्ब एडजेक्टिव के, सॉरी मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, ये एडजेक्टिव है, और प्लस फोर्थ फॉर्म है हमारे, फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। अभी आपने परेशान नहीं होना या कंफ्यूज नहीं होना कि क्योंकि अभी हमने एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन को नहीं पढ़ा, तो हमें नहीं पढ़ा, तो हम इसको बाद में समझ लेंगे। बस आपको इतना बताने के लिए ये बताई है कि यहाँ ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, और इधर आगे ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन में से क्या आएगा वो हम देखेंगे। तो अगर आपको अब आपको आगे मैं एग्जाम्पल से भी ये समझा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं आपको समझाने के लिए, और इनको पढ़ लेते हैं। जैसा कि अब हमारे पास ये एक सेंटेंस है ही रीड्स। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और रीड्स जो है वो वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और जो सेकंड वन है हमारे पास, इसमें ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और रीड्स हमारे पास वर्ब हो गया, और बुक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। और अगला जो सेंटेंस है हमारा, उसमें ही हमारे पास
सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारे पास वर्ब हो गया और स्मार्ट हमारे पास एडजेक्टिव होगी। क्योंकि आपने अभी एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब नहीं पढ़ा क्योंकि ये अभी हमारी बेसिक क्लास चल रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम इसको बस आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पे ब्लैंक क्यों आई है, इसलिए ये सारी डिटेल बता रही हूँ। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में। और इसमें ही जो है सब्जेक्ट आ गया, रन्स वर्ब आ गया और फास्ट एडवर्ब आ गया। और इसमें ही जो है सब्जेक्ट आ गया, इज़ जो है वर्ब आ गया, डॉक्टर जो है नाउन आ गया। अब इन 4 चीज़ों में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन में कि हमें ये नहीं पता होता कि इसके आगे कुछ आना है या नहीं आना। और अगर नहीं आना कि इसके आगे कुछ आना है, जैसे कुछ आना है, और अगर आना है तो क्या आना है, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, इनमें से क्या आएगा ये हमें नहीं पता होता। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हमने ये यहाँ पे ब्लैंक लगाई है। आई होप सो आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी कि हमने ये ब्लैंक क्यों लगाई है। तो आपको आज की क्लास की समझ आई होगी, और अगर आपने आज की क्लास से कुछ सीखा है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।